शेर शाह सूरी ने भारत में व्यावहारिक मुद्रा के रूप में रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। यह मुगल काल, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश भारत में भी जारी रहा। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने तांबे और सोने के सिक्के भी जारी किए थे। कागजी मुद्रा के रूप में पहला पेपर रुपया बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 से 75 और बंगाल बैंक 1784 से 91 द्वारा जारी किया गया था। 1957 में भारत ने सिक्के की दशांश प्रणाली मीट्रिक सिस्टम को अपनाया, जिसके तहत यह नियम लागू किया गया कि 1 रुपये में 100 पैसे शामिल होंगे। पहले रुपये को 16 आने में बांटा गया था। भारतीय नोट पर इसका मूल्य 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखा होता है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक (RBI) के पास है। बात साल 1917 की है, जब 1 रुपया $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर कर दी गई। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा। तब इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपये के मूल्य को कम करने का फैसला किया और तब से आज तक रुपये का मूल्य घटता ही रहा है। अंग्रेजों की मंशा भारत की मुद्रा को पाउंड में बदलने की थी, लेकिन रुपये की मजबूती के कारण यह संभव नहीं हो सका। RBI ने पहली बार जनवरी 1938 में 5 रुपये की कागजी मुद्रा पेपर करेंसी छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। उसी वर्ष के भीतर 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के कागजी मुद्रा जारी किए गए। 1946 में बेहिसाब धन पर अंकुश लगाने के लिए 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जबकि 1946 में बड़े नोटों को डिमोनेटाइज किया गया था। उसके बाद नोट का एक नया संस्करण 1954 में पेश किया गया था। हालांकि 1000 रुपये और 5000 रुपये के नोटों के साथ 10,000 रुपये के नोटों को 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा फिर से डिमोनेटाइज कर दिया गया था। आजादी के बाद पहली बार 1950 में 1 पैसा, आधा पैसा, 1 और 2 आने, सवा 4 आने, आधा रुपया और 1 रुपये के सिक्के जारी किए गए। 1953 में मुख्य रूप से नए भारतीय नोटों पर हिंदी का इस्तेमाल किया गया था। 1954 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रुपया का बहुवचन रुपये होगा। 1987 में एक बार फिर 500 रुपये का नया नोट पेश किया गया और 2000 में 1000 रुपये का नया नोट पेश किया गया। फिलहाल 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया है और 500 रुपये का नया नोट बाजार में आ गया है। 2000 रुपये का पहला नोट साल 2016 में पेश किया गया था। आजादी के बाद 1948 तक भारतीय मुद्रा नोट और सिक्के पाकिस्तान सरकार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नाम के साथ पाकिस्तान के नए राज्य में कानूनी निविदा के रूप में उपयोग किए जाते थे। 1980 में नए नोट जारी किए गए, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रगति और भारतीय कला के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट का चित्र, 1 रुपये के नोट पर तेल का कुआं और 5 रुपये के नोट पर कृषि यंत्र, 20 रुपये और 10 रुपये के नोट पर मोर कोणार्क की तस्वीर को उकेरा गया था। अक्टूबर 1987 में बढ़ती अर्थव्यवस्था और घटती क्रय शक्ति के कारण 500 रुपये का नोट जारी किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में सिक्के तांबे, कॉपर के बने होते थे। उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम और 1988 से 10, 25 और 50 पैसे के सिक्के स्टेनलेस स्टील से बनने शुरू हुए। 1992 में 1 रुपये और 5 रुपये के स्टेनलेस स्टील के सिक्के जारी किए गए थे। भारतीय नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर तब ली गई थी जब गांधी जी बर्मा और भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सचिव फ्रेडरिक पिथिक लॉरेंस से मिलने कोलकाता के वायसराय हाउस गए थे। नोटों पर यह तस्वीर 1996 में दिखने लगी थी। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ, अशोका पिल्लर छापा जाता था। अगर आपके पास आधे से ज्यादा 51% फटे नोट हैं तो भी आप बैंक जाकर उसे बदलवा सकते हैं।
नोटों पर सीरियल नंबर छपे होते हैं ताकि आरबीआई को पता चल सके कि इस समय बाजार में कितनी मुद्राएं हैं। 21 सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट के क्रमांक में आई, जे, ओ, एक्स, वाई, जेड अक्षर नहीं मिलेंगे। आरबीआई के मुताबिक भारत में हर साल 2000 करोड़ के नोट छापे जाते हैं। भारतीय कागजी मुद्रा नोट्स किसी साधारण कागज के नहीं बल्कि कपास पर प्रक्रिया करके बने होते हैं। ये नोट इतने मजबूत होते हैं कि किसी नए नोट के दोनों सिरों को पकड़कर आप इन्हें फाड़ नहीं सकते। एक समय था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के आयात करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए थी, तो ब्लेड बनाने वाले व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाते थे। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाली धातु को ही बदल दिया। भारत में 75, 100 और 1000 रुपए के सिक्के भी ढाले गए हैं। 26 10 रुपए का एक सिक्का बनाने में 6.10 रुपए का खर्च आता है। भारत के अलावा रुपया, रुपी, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की मुद्रा भी है। भारतीय रुपया चिन्ह भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपये के लिए मुद्रा प्रतीक है। रुपये के प्रतीक की अवधारणा और डिजाइन भारतीय डिजाइनर उदय कुमार ने किया है। नए कंप्यूटरों में आप रुपया चिन्ह टाइप करने के लिए Ctrl+Shift+$ दबा सकते हैं। भारतीय नोट में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 अन्य भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। रोचक जानकारी। क्यों क्या आरबीआई जितना चाहे उतने मूल्य के नोट छाप सकता है? ऐसा नहीं है कि आरबीआई जितना चाहे उतने मूल्य के नोट छाप सकता है, बल्कि वह केवल 10,000 रुपए तक के नोट ही छाप सकता है। अगर उच्च मूल्य के नोट छापने हैं तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में बदलाव करने होंगे।